तो देखो क्लास 11 और चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनमें टुडेज अवर टॉपिक इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो स्टूडेंट्स पहले न्यूक्लियोफाइल्स को सिंबलाइज कैसे करेंगे। तो काफी सारे रिएक्शंस में आपको जब NU माइनस दिया हो और यहाँ पे ऐसे लॉन पेयर दिया हो तो ये होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इसे हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। और सेकंड जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम E+ से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर? चलो अभी मैं कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स में आपको ये एक लॉन पेयर दिखाई देती है, लॉन पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच हुए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए? सर इलेक्ट्रॉन बोलो फिर से। इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। यस। तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल्स आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है यानी ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसे मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो चलो मुझे एक आंसर बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो कहां पे अटैक करेगी? पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे या नेगेटिव सेंटर पे अटैक करेंगे? पॉजिटिव सेंटर पे। यस, वेरी गुड। तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस होते हैं। और अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो ऑलवेज जो सबस्ट्रेट होगा उनका पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ये पॉइंट खास समझ लेना। तो चलो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन positive center of the substrate। सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अटैक करते हैं। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो इलेक्ट्रोफाइल्स खुद पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन कहां पे अटैक कर सकते हैं? तो पॉजिटिव आयन जहां से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, जहां पे नेगेटिव पार्ट हो वहां पे अटैक करेंगे। तो इनके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑन नेगेटिव सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये मैंने बेसिक यहाँ पे समझाया। चलो इतना पहले हमें क्लियर होना चाहिए।
तो देखते हैं पीडीएफ में, ये पहले पैराग्राफ में वही चीज दी है। देखो दोनों के डेफिनेशन, कि a reagent that bring an electron is called a nucleophile। ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन पैर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। That means न्यूक्लियस सीकिंग, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना। रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। वो रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये पॉइंट नंबर 1 दिया। तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके। फिर इलेक्ट्रोफिलिक के लिए पॉइंट दिया है कि a reagent that take away an electron pair is called electrophiles। इसके पास इलेक्ट्रॉन पैर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पैर की कमी है, उसे इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग and reaction is called electrophilic। तो ये दोनों हमें बेसिक पहले तो मीनिंग समझ में आना चाहिए। मैंने ये जो लिखा वो तरह से तू लिख देना, ये इजी लैंग्वेज में लिखा है। हाँ सर। हाँ ये इजी रहेगा रिएक्शन समझने के लिए। अभी मैं एक कॉमन रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, तो इससे तुझे बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या। चलो एग्जाम्पल कि मेरे पास क्लोरोमीथेन है। चलो क्लोरोमीथेन यानी CH3 बॉन्ड Cl। चलो क्लोरोमीथेन में ये जो कार्बन क्लोरीन का ये व्हाइट कलर का बॉन्ड दिखाया, ये कार्बन एंड क्लोरीन के बिटवीन है। अभी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि क्लोरीन वो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर? यस। तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? तो रीजन लिखता हूं, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा। इसीलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ होते हैं अट्रैक्ट, इसीलिए क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली चार्ज को डेल्टा से इंडिकेट करेगी। पॉजिटिव होगा तो प्लस डेल्टा, नेगेटिव होगा तो माइनस डेल्टा। चलो अभी मैंने ये रिएक्शन में, ये मेरा क्लोरोमीथेन है ना, वो सबस्ट्रेट है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अभी मैंने यहाँ पे कोई रिएजेंट डाल दिया, मानो हमने डाल दिया OH माइनस, ये OH माइनस, तो देखो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। सो पॉइंट नंबर 1, इसे न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे या इलेक्ट्रोफाइल्स? टेल मी। सर इसे न्यूक्लियोफाइल्स। यस, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल्स। अब भी मैंने ऊपर बताया कि न्यूक्लियोफाइल्स सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, यानी ये जो लॉन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्डिंग बना देगा कार्बन के साथ, और जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ले जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी।
gives to CH3 बॉन्ड OH। OH ने बॉन्ड बना दिया कार्बन के साथ, यानी ये हमें मिल गया मिथेनॉल, प्लस Cl यहाँ पे रिलीज हो गया एज अ क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो ऐसे रिएक्शंस होती है, और ये रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल्स है, इसीलिए ये रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो, समझ में आया? यस सर। ओके, तो देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल्स है OH माइनस, और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इसको हम यहाँ पे मैंने लिखा पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव सेंटर, तो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें मिथेनॉल मिल रहा है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझते हैं कि ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन nucleophiles attack an electrophilic center of the substrate। तो देखो ये जो सेंटर है इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो बोलेंगे पॉजिटिव सेंटर। इसके ऊपर अटैक करते हैं, which is that specific atom a part of electrophils that is electron deficient। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यहाँ पे अपने केस में कार्बन था। Similarly, the electrophiles attack at the nucleophilic center। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सबस्ट्रेट का ऐसा पार्ट जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। Thus, the electrophiles receive electron pair from the nucleophiles when the two undergo bonding। दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, इंटरेक्शंस हुए, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कर्व एरो नोटेशन से इंडिकेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये कर्व एरो। हाँ देखो फिर सम एग्जांपल्स, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स हमें दिए हैं, तो मेन तो ये एग्जांपल्स है। हम भी यहाँ पे एग्जांपल्स का एक टेबल बना देते हैं, एक साइड इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरी साइड न्यूक्लियोफाइल्स लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स में सारे नेगेटिवली चार्ज आयन ले लेते हैं। पहले तो सिंपल जो मैंने यहाँ पे बताया OH नेगेटिव, फिर पूरा हेलोजन X माइनस, जिनमें हम फ्लोराइड ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे आ गए। फिर Cn माइनस साइनाइड। फिर देखो सारे जो कार्बे एनायन है ना वो सारे के सारे यहाँ पे ले सकते हैं, और अच्छा टर्शरी वाला ये नेगेटिव चार्ज। फिर जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सारे ले सकते हैं, जैसे कि NH3 अमोनिया, फिर वाटर H2O, फिर अमाइन यानी RNH2,
ये सभी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, तो सभी एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। फिर R2NH, फिर R3N, ये सारे के सारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स है। चलो, इलेक्ट्रोफाइल्स में कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो जो पॉजिटिवली चार्ज हो, कार्बोकेटाइन पहला ले लो, CH3+, मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। फिर एक बार बार ये काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला देखो, इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में, सो कार्बन की पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए कार्बोनिल यहाँ पे खास, ये जो प्लस वाला सेंटर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और नेगेटिव सेंटर होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे। हाँ। फिर देखो, जो हमने एक और एग्जांपल दिखाया था, CH3 बॉन्ड X, तो इनमें भी हमने अभी दिखाया था कि कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। यस, तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है जो हमें यहाँ पे दिया है, ये सेकंड पैराग्राफ में। तो अच्छी तरह से एक बार ये पढ़ लो पैराग्राफ, इतनी चीज हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फिर हम एग्जांपल्स करते हैं 12.11 और 12.12 और 12.13, तो इतना देख लो एक बार। हाँ सर। ओके, और सल्फर के बीच में। यस राइट। तो ये वाले एग्जांपल में जो पहला ये बॉन्ड है ना वो कार्बन और सल्फर के बीच में है। चलो अभी हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 14 जो था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और ग्रुप नंबर 15 फिर 16 आता था जो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें पता है कि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए? कार्बन पे या सल्फर पे? सल्फर पे। यस, तो ये एरो हमें ऐसे दिखाना है, सल्फर की तरफ। चलो क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हो गया कंप्लीट। चलो, तो ये हो गया CH3, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया, इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज बन गया? पॉजिटिव चार्ज। और जो सल्फर है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन का भी लिया, सो नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ फर्स्ट एग्जांपल? यस सर। सारे एग्जांपल ऐसे। सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड Cl। चलो, किसके बिटवीन बॉन्ड है ये? कार्बन और कार्बन के बीच में। यस, कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये अभी तो दोनों सेम हुए, तो सेकेंड एलिमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए? CN पे। CN की तरफ, साइनाइड की तरफ चले जाएंगे। सो हमें यहाँ पे मिला साइनाइड, CN-, और ये हो गया कार्बोकेटाइन फॉर्म। चलो एग्जांपल नंबर C। बोलो, ये किसके बिटवीन बॉन्ड है? कार्बन एंड कॉपर। यस, कार्बन एंड कॉपर मेटल के बीच में बॉन्ड है। सो यहाँ पे इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बोलो एक बार तुम ट्राई करो, कहाँ पे मूवमेंट होगी? सर कार्बन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कॉपर। यस, देखो कार्बन है ना वो ये मेटल है,
मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होगी, इसीलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आ गए। सो ये हो गया CH3 नेगेटिव और कॉपर प्लस। चलो क्लियर हुआ? यस सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल नीचे दिया है 12.12। प्रॉब्लम 12.12 में हमें दिया है गिविंग जस्टिफिकेशन categorize following molecules following molecules or ions as a nucleophile और इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स को अलग अलग करना है और जस्टिफिकेशन देना है। चलो दे देते हैं। तो देखो पहली चीज तो मैंने बता दी थी कि न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो सारे नेगेटिवली चार्ज को उठा के लिख देते हैं। चलो पहला तो यही दिखाई देगा। हाँ। चलो सेकेंड C2H5O माइनस। देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी ले लो, तो जो अमाइंस दिए हैं वो ले लो, टर्शरी अमाइंस। CH3 थ्राइस N। चलो फिर 4 NH2 माइनस। ये सारे के सारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स है, क्योंकि सभी स्पीसीज के पास का तो अनशेड इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसका रीजन होगा। जो यहाँ पे दिया है कि these species have unshared pair of electrons which can be denoted as share with an electrophile। वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर करेंगे। अभी बाकी इलेक्ट्रोफाइल्स जो भी बचे वो बाकी इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। पहला है BF3, फिर ये पॉजिटिव Cl प्लस, फिर कार्बोकेटाइन दिया है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस और NO2 प्लस। तो बस ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। इलेक्ट्रोफाइल्स ये सभी देखो, जो कार्बन हो गया ना उसने अनकंप्लीट ऑक्टेट किया होगा। अनकंप्लीट ऑक्टेट सभी में चेक कर सकते हैं, इसमें भी अनकंप्लीट ऑक्टेट होगा। BF3 में देखो ऐसे लुईस आता है BF3। बोरोन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, सो ये 1 2 3, और फ्लोरीन के होते हैं 7, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो बोरोन को आसपास अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए। क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं है। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल रीजन आपको यहाँ पे याद है। चलो समझ में आ जाएगा। तो 12.13 लास्ट सम। ट्वेल्व पॉइंट 13 में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी पॉजिटिव सेंटर। हाँ। चलो
तो सारे मॉलिक्यूल्स को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। चलो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड अगर देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी, इसीलिए ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सो ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। चलो इसके ऊपर स्टार कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। सेकेंड तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो साइनाइड में अगर हम बात करें तो कार्बन फिर से पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। सो ये वाला कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। चलो तीसरा एग्जांपल CH3 बॉन्ड I। चलो यहाँ पे किसके बिटवीन बॉन्ड है, कार्बन एंड आयोडीन। हाँ। तो कार्बन एंड आयोडीन में अगर हम बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, आयोडीन। यस, क्योंकि आयोडीन हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। सो ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। चलो समझ में आ गया। यस सर। तो देखो यहाँ पे रीजन के साथ दिया है, ये देखो यहाँ पे स्टार किया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना वो स्टार करके इंडिकेट किए। तो एक बार देख लो सारे एग्जांपल्स, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो।